कलीसिया के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। उस कलीसिया के विषय में पढ़ करके आए हैं, हम उम्मीद करते हैं। और आइए हम लोग समय को जाए किए बिना आगे का समय हम संतोष सर को देना चाहते हैं। Good morning, everyone. सब लोगों को सुप्रभात। And as we started, there was a problem with the connection. और जैसे ही हम लोगों ने नेटवर्क ऑन किया तो नेटवर्क को लेकर के थोड़ा समस्याएं हमारे सामने आई। And thank you for bearing with us. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। We are going to study the church at Thyatira. हम आज थुआतीरा के कलीसिया के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। And as we know, this is the fourth church in the book of Revelation. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के किताब में ये चौथा कलीसिया है जिसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। The first one was Ephesus. We have seen they have left their first love. पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया थी जिन्होंने अपना प्रथम प्रेम छोड़ दिया था। And the second one was Smyrna. It was a persecuted church. और दूसरा स्मुरना का कलीसिया था जो कि सताव के मध्य से गुजर रहे थे। And we have seen the third one last Sunday. It was Pergamos, and it was an apostate church. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने पिरगमुन कलीसिया के विषय में देखा जो कि विश्वास में पिछड़ गए थे। Today we are going to see a compromising church. आज हम एक ऐसे कलीसिया को देखने जा रहे हैं जिन्होंने समझौता कर लिया था। And we have seen last Sunday that church at Pergamos married with the world. और बीते हुए सप्ताह हम लोगों ने देखा था कि पिरगमुन का जो कलीसिया था उन्होंने इस संसार और संसार के वस्तुओं के साथ विवाह कर लिया था। The world was in the church and the church was in the world. ये संसार कलीसिया के अंदर घुस चुकी थी और ये कलीसिया संसार में थी। And today we are going to see the fourth church, Thyatira. और आज हम चौथे कलीसिया के विषय में देखने जा रहे हैं जो कि थुआतीरा है। It was a compromising church. ये एक इस कलीसिया ने समझौता कर लिया था। And we see so many good things in their lives. और इस थुआतीरा कलीसिया के जीवन में हम बहुत सारे अच्छे बातों को देखते हैं। But the greatest danger was that they were casual in all practices, and they did not give importance to the doctrines of God's word. लेकिन एक बात जो हम इन लोगों के कलीसियाई जीवन में देखते हैं वो ये है कि उन्होंने हर चीज को बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक चीजों पर उन्होंने ध्यान देना और उन्हें प्राथमिकता देना बंद कर दिया। Teachings were not important for them. इन लोगों के लिए उपदेश और शिक्षा महत्वपूर्ण ना रहा। For them, social work was more important. और उन लोगों के लिए सामाजिक कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। Charity was more important. उन लोगों के लिए प्रेम के साथ करने वाला भलाई का काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। Doctrine was not so good, not important to them. उन लोगों के लिए उपदेश और शिक्षाएं महत्वपूर्ण ना रही। I've heard people saying, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, brother, don't preach doctrine. भाई उपदेश का प्रचार प्रसार ना करे, share only some devotional thoughts. कुछ उत्साहवर्धक बातें ही हमें बताए। That was the greatest danger of this church. इस कलीसिया का भी ये सबसे बड़ी समस्या थी। Everything was right for them. इन लोगों के लिए सब चीजें बिल्कुल सही है। No sin. कोई पाप नहीं है। There is nothing called as sin. और पाप करके कुछ चीज होता ही नहीं है। They accepted anything and everything. उन्होंने सब चीजों को स्वीकार करना, ग्रहण करना शुरू कर दिया। Before we study that, और इन बातों का अध्ययन से पहले let's try to understand the background of this church. इस कलीसिया का पृष्ठभूमि को जरा समझने का प्रयास करें। As we have seen last weeks, जैसे बीते हुए सप्ताहों में हम लोगों ने देखा, this is also was a city. Thyatira also was a city in Asia Minor. ये थुआतीरा भी एशिया माइनर में स्थित एक शहर था। It was smaller than Pergamos. ये पिरगमुन जो शहर था उस शहर के तुलना में थियातीरा का जो शहर था वो छोटा था। And this city was known for trade and industry. और ये जो शहर है वो व्यवसाय के लिए और व्यापार के लिए जाना जाता था। And garment and pottery, brass materials they produced from different factories. और इस थुआतीरा इस छोटे से शहर से कपड़ों का व्यवसाय
और तांबे और पीतल का व्यवसाय और मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय बहुत जोर शोर से होता था। And the modern name is Akhisar, and still it is situated in Turkey. और आज इसका वर्तमान नाम है अखीसार और ये तुर्क में आज भी ये जगह विद्यमान है। We know in Acts chapter 16, और हम लोग प्रेरितों के काम उसका 16वें अध्याय के प्रकाश से जान सकते हैं। Paul met Lydia. She was a Thyatiran. और पौलुस ने फिलिप्पुस में जिस लुदिया नामक स्त्री से मिला, वो लुदिया थुआतीरा की रहने वाली थी। And she must have been a seller, a sale girl from Thyatira. और संभवतः ये जो स्त्री थी लुदिया, वो थुआतीरा से कुछ बेचने के लिए, व्यवसाय के लिए आई हुई होगी। And that city was known for purple and red garments. और ये जो थुआतीरा है, थुआतीरा का बैंगनी रंग या बैंजनी रंग और लाल रंग बहुत ज्यादा प्रचलित था। Even today, this Turkey red is still popular in the same district. और उस शहर में और उसी जिले में आज भी तुर्की लाल, ये जो रंग है, रंग का नाम है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। Let's see verse 18, chapter 2, verse 18. 2 अध्याय का 18वें पद से हम लोग जरा शुरू करें। Christ is addressed as the Son of God. यहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया And है। then we see two description here. His eyes like unto flames of fire. और यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के 2 विवरण दिए गए हैं। उनमें पहला है कि उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान And है his feet are like fine brass. और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। Now, this same word occurs in chapter 1, verse 13 onwards, where we see the vision of Christ. जहां हमने यीशु मसीह का दर्शन देखा था 1 अध्याय 13वें पद में, वहां पर भी इन्हीं शब्दों का जिक्र किया गया है। And in the original language, Chalcolibanos, this particular word was prevalent there because all those who were selling and producing the brassware, brass materials, this word was familiar to them. तो थुआतीरा में जितने भी लोग पीतल के काम करते थे और पीतल के व्यवसाय में थे, उन लोगों के लिए चालकोली बानस, ये जो शब्द है, वो इन शब्दों से काफी परिचित थे। And the Lord's description is given with the same word. His feet are like fine brass. और यीशु मसीह के लिए भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। And that shows that he is going to judge the false teachers and false prophets in the church. उसके पांव उत्तम पीतल के थे। ये इस बात का इशारा है कि वो बहुत ही जल्द झूठे शिक्षकों का, झूठे उपदेशकों का न्याय करने जा रहा है। Now, in the city, female domination was there in selling these products. तो इस शहर में, थुआतीरा शहर में व्यवसाय में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे रहा करती थी, यानी कि व्यवसाय में महिलाओं का योगदान ज्यादा था। And in the church also there was a problem with the lady whose name is Jezebel, which we are going to study. और इस कलीसिया में भी जब हम लोग देखते हैं तो कलीसिया के अंदर भी ऐसा एक महिला का जिक्र है जो कि सारे समस्याओं का जड़ कहा जा सकता है, जिसका नाम है यिजेबेल, जिसके विषय में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। Before that, उससे पहले let's see the commendation about this church. हम जरा देखें कि परमेश्वर इस कलीसिया के विषय में क्या प्रशंसा की बातें कहता है, The उनके first विषय में one. क्या अच्छी बात कहती है। As to all the other church, here also, I know your works. और हर कलीसियाओं के समान इस कलीसिया में भी परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ। That shows the infinite knowledge of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का असीमित ज्ञान के विषय में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। Secondly, the Spirit of God commends them about their charity, their service, helpfulness and ministry. और दूसरा, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के भलाई के काम, प्रेम, उन लोगों का सेवकाई, उस विषय को यहाँ पर प्रकट करता है। And the background study tells that this church was more into social work. और अगर आप इस कलीसिया के पृष्ठभूमि को, पाश्चात्य को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहर है, ये शहर सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहा करते थे। Thirdly, तीसरा, they have demonstrated that faith in the Lord through helping others. दूसरों को सहायता करने के द्वारा उन्होंने
यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लोगों के सामने प्रकट किया है। Their faith was evident in their daily life. उनके दैनिक जीवन में हम उनके विश्वास को देख सकते थे। Now, I don't know how many of you are able to hear the voice, the sound of rain here. और ये बारिश के वजह से मुझे मालूम नहीं आप लोगों को आवाज स्पष्ट आ रही है या नहीं। Hope you are able to hear as well. और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा So the होगा। Spirit of God says, I know your work. परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं आपके काम को जानता I know हूँ, your charity. मैं आपके भलाई के कार्यों को जानता I know हूँ, your faith and faithfulness in helping poor people. गरीब लोगों को मदद करने के द्वारा आपका जो विश्वास है और विश्वास योग्यता है उसको भी जानता हूँ। And then the same verse says, I know your patience, your endurance. और फिर आगे ये भी लिखता है कि मैं तेरे धैर्य को भी जानता हूँ। And then the fifth one is, और पांचवा है, last to be more than first means they were good in work and projecting faith through their works. और जो लिखा है कि जो अंतिम थे वे पहले हो जाएंगे, जो पहले थे वो अंतिम हो जाएंगे, कहने का मतलब ये उनके कार्यों को दर्शा रहा है। And here, verse 6, the sixth one is, there was a remnant who was faithful to the Lord in spite of all the problems in the church. और फिर अगला जो छठवीं बात है, छठवीं प्रशंसा की बातें हैं वो ये है कि इतने सारे समस्याओं के मध्य में भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचा करके रख लिया था। And here we are going to see verse 19 and 20. अब 19 और 20 पद में हम लोग देखेंगे, See, here there is a lady in the church. एक स्त्री के विषय में हम लोग देखते हैं Her name is Jezebel. और उसका नाम है इजबेल। What did she do? उसने क्या किया? Look at verse 20. 20वें पद को देखिए। Now, because thou sufferest the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई तू एक खाना सिखलाकर भरमाती है। Now, we do not know exactly who this lady and her identity. और अब ये जो इजबेल, इस कलीसिया का इजबेल कौन है और इसका परिचय क्या है, हम वास्तविक रूप में नहीं जानते हैं। I will give you three observations. मैं आप लोगों के सामने तीन लक्षण की बातें, तीन ध्यान देने वाली बातें रखना Many चाहता हूँ। scholars say that she is the replica of the Ahab's wife Jezebel. और कई बड़े बड़े पंडित लोगों का, परमेश्वर के वचन के विद्वानों का मानना है कि ये जो इजबेल है वो पुराने नियम में जिक्र किए गए आहाब की पत्नी इजबेल की एक छवि है, ये Who tried to kill Elijah जिन्होंने एलिया का कत्ल करने का प्रयास किया and who was trying to kill the prophets of God, और जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारने के लिए आतुर थी, who brought idolatry into the land of Israel. जिन्होंने इजराइल जमीन पर, इजराइल भूमि पर विदेशी देवी देवताओं को परिचय कराया। So there was a lady in the church who was like Jezebel of the Old Testament. तो संभवतः तुआतीरा के कलीसिया में ऐसी एक स्त्री थी जो कि पुराने नियम के इजबेल के अनुरूप थी, वैसे ही थी। Second observation, और दूसरा निरीक्षण की बातें, a literal woman in the church who has the name of Jezebel. और दूसरा जो निरीक्षण की दूसरा ध्यान देने वाली बातें यह है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि थुआतीरा में आक्षरिक रूप से एक स्त्री ऐसी थी जिसका नाम इजबेल ही था। Because the city of Thyatira, there was, as I told you, female domination in that place. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि थुआतीरा में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा था And they were more forward. और वे लोग बहुत अग्रिम रहा करते थे। And in the local church also that was influencing. तो अब ये महिलाओं का प्रभुता करने का जो स्वभाव है वो कलीसिया में भी हम लोग देख पा रहे हैं। So the second observation was that there was a literal woman whose name was Jezebel. और दूसरा जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि इस कलीसिया में एक ऐसी स्त्री थी जो प्रभुता जमाना चाहती थी जिसका नाम इजबेल था। The third observation, और तीसरा निरीक्षण की बातें, some ancient manuscripts read, there your wife may be referring to that elders or pastors' wife
who had influence in the church. और कुछ कुछ पुराने अभिलेखों में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर इजबेल के जगह पे तुम्हारी पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तात्पर्य यह है कि उस कलीसिया के प्राचीन के या प्राचीनों के जो पत्नियां हैं, जो कलीसिया के लोगों को प्रभावित करना चाहती थी। In some churches, there are accusations that, evangelists and elders' wives are trying to control the church. और कुछ आज के तारीख में भी कुछ कलीसियाओं से ऐसा खबर और ऐसा शिकायत सुनने के लिए मिलता है कि फलाने कलीसिया का प्राचीन के जो पत्नी है वो कलीसिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। Could be that is a possibility in the church at Thyatira also. थुआतीरा के कलीसिया के संबंध में भी ये संभव था कि उस कलीसिया के प्राचीन लोगों की पत्नियां लोगों को, विश्वासियों को प्रभावित करने का प्रयास करती Now, होगी। what did she do? तो इस इजबेल ने क्या किया है? She brought spiritual idolatry in the church. इस स्त्री ने कलीसिया के अंदर आत्मिक मूर्ति पूजा का परिचय कराया And mixing with prostitution. और उस आत्मिक मूर्ति पूजा को आत्मिक व्यभिचार के साथ जोड़ दिया। And she tried to take the folks from, away from God's word. और परमेश्वर के लोगों को वे परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करने लगे। And the text says in verse 20, 21 and 22, she had many followers in the church. और 21 और 22 पद में ऐसा लिखा है कि उनके पीछे चलने वाले बहुत लोग थे, अर्थात उनको अनुसरण करने वाले बहुत विश्वासी लोग थे। And the Bible says God gave her time to repent. और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मन फिराने का समय दिया। But the Bible says she would not repent. लेकिन बाइबल इस बात को भी आगे बताती है कि उसने अपना मन नहीं Look फिराया। at verse 21. 21वें पद पर गौर I कीजिए। gave her time to repent for her fornication, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, but she repented not. पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती Then थी। the Lord says, फिर प्रभु ने कहा, I am going to judge her followers. मैं उनके अनुयायियों का न्याय करने जा रहा हूँ। Then the text says, और फिर वचन में लिखा है, I am going to cast her into a bed. और मैं उन्हें रोग शैया पर डाल दूंगा। Scholars say that और विद्वान लोग कहते हैं, the bed would be referring to the bed of sickness. और ये जो यहाँ पर हिंदी भाषा में बिल्कुल स्पष्ट है, रोग शैया, अंग्रेजी और दूसरे भाषा में शैया शब्द का या बिस्तर का इस्तेमाल किया है, लेकिन हिंदी बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो रोग शैया, बीमारी का बिस्तर है वो। I'm going to make her fall on the sick bed. और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे रोग शैया पर, अर्थात बीमार करके उसे बिस्तर पर लेटा And दूंगा। for her followers, I'm going to bring distress and tribulation. और उनके अनुयायियों के लिए मैं बड़ा क्लेश लेकर के आऊंगा। And the Lord is going to judge her. और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। Now the text says that, the Lord knew her followers very well. तो यहाँ पर हम लोग एक बात को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि परमेश्वर उनके अनुयायियों को अच्छी रीति से जानता था। And then verse 24 says, और 24वें पद में लिखा है, see, I'm going to judge her because I know her motives. मैं उनके विचारधारा को, मानसिकता को जानता हूँ, इसीलिए मैं उनका न्याय करने जा I'm रहा going to हूँ। examine her. मैं उसे परख करके देखूंगा, I'm going to search her. मैं उसे जांच करके देखूंगा। Their motives were wrong. उनके मानसिकता बुरे थे। The text says here, और वचन में ऐसा लिखा है, see, the deep depths of Satan, लिखा है as they speak in verse 24. 24 पद में देखिए, लिखा है शैतान की गहरी बातें। Now, God knew her and all her followers in the church. तो परमेश्वर इस स्त्री को, जो इस कलीसिया के सदस्य थी, और इस स्त्री के पीछे चलने वाले उनके अनुयायियों को अच्छे से जानता था। Look at verse 23. 23वें पद को देखिए, I know that I am he which searches the reins and hearts. और मैं Verse 23. 23वें पद में लिखा है कि मैं हृदय और मन का परखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर हूँ। Now, in the original language, मूल भाषा में nephros and cardia, two words are used here. और यहाँ पर दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक है नेफ्रोस और दूसरा है कार्डिया। Now, that means literal translation is, I know your kidney
and I know your heart. तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ऐसा लिखा है हिंदी में, मैं तुम्हारे हृदय और मन को परखने वाला हूँ, तो कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे फेफड़े को और तुम्हारे दिल को जानता हूँ। Now, which means जिसका मतलब है I know your thoughts. मैं आपके विचार को जानता I हूँ। know the deepest human thoughts and feelings. मैं मानवीय लोगों के मनुष्य के गहरी विचारों को भी जानता This हूँ। morning, as we study God's word, आज सुबह जब हम परमेश्वर के वचन का मनन में हैं, we are dealing with a God who knows everything about us. हम ऐसे परमेश्वर के सम्मुख बैठे हुए हैं जो सब कुछ जानता है। That's what the text says here. इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, I am He who searches thee. मैं वो परमेश्वर हूँ जो जांचता हूँ, परखता हूँ, I will give unto everyone according to your works. और मैं सब लोगों को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। That is the application I want to give from this church. इस कलीसिया से पहला व्यवहारिक शिक्षा मैं आप लोगों के सामने यही लाकर रखना चाहता In हूँ। literal language, I told you, और जैसे कि मैंने बताया कि मूल भाषा I में know your kidney and I know your heart. मैं आपका फेफड़े और आपका दिल, आपका हृदय को जानता हूँ। What does it mean by that? क्या मतलब है इसका? I know your deepest thoughts which you are trying to hide from others. और कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे उस गुप्त विचार को भी जो आप लोगों से छुपाने का प्रयास करते हो, मैं जानता हूँ। Lord knows what even we are going to think. परमेश्वर ये भी जानता है कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। He knows what we meditate in our hearts and mind. हम अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, वो तो जानता है। This morning, as we study this passage, और आज सुबह जब हम इस वचन को, इस अंश को पढ़ते हैं, let us look into our own life. हम अपने मनों को जांच कर परख कर देखें। What we meditate, हम क्या विचार करते हैं, what we think, हम क्या सोचते हैं, what we entertain in our mind. हम हमारे मन में किन कल्पनाओं का आनंद उठाते हैं। And we are dealing with a God who knows everything with us, about us. हम ऐसे परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, या हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं जो हर व्यक्ति के विचारधारा को जानता है। I know your mind, heart, thoughts, and motives and feelings. That is the meaning of these two words. मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे मानसिकता को, तुम्हारे अनुभूतियों को जानता हूँ। Therefore, इसीलिए believers, विश्वासियों, remnant, बचे हुए children लोगों, of God, परमेश्वर के संतानों, verse 25, 25 पद, hold fast what you have until I come. जो आपके पास है उसको मेरे आने तक थाम के रखो, And he who overcomes, और जो जे पाएगा, what he will get? उनको क्या मिलेगा? Verse 26, 26 पद में, keeps my works unto the end, to him I will give power over the nation. जो जे पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार ठहराऊंगा। Now, if you read the following verses, अगर आप उसके बाद के पदों को पढ़ेंगे, verse 27 is a clear picture of the millennial kingdom. 27वां पद जो है वो 1000 साल के राजत्व का बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है वो। Because the one who rules this world with the rod of iron is the Messiah himself. क्योंकि जो लोहे का राजदंड लेकर के राज्य करेगा वो यीशु मसीह ही है, And he is going to break the kingdoms into shivers. और वो हर एक राज्य को चकनाचूर कर देगा। And then he says, और फिर वो कहता है, the faithful ones are going to reign with him. और जो विश्वास योग्य रहेंगे वो उनके साथ राज्य करेंगे। And we see here, और हम यहाँ देखते हैं all the kingdoms are fallen. हर एक राज्य गिर गया। Christ will establish his kingdom. मसीह अपना राज्य का स्थापना करेगा। We read in Daniel chapter 2. हम दानियल का किताब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, Yes, all those kingdoms are going to be fallen. हर एक राज्य गिर जाएगा, ढह जाएगा। And we see that great stone which is going to come and dash that image. और हम लोग उस अध्याय में, उस किताब में देखते हैं कि वो एक बड़ा चट्टान जो आएगा और आकर के उस मूर्ति को टकरा कर गिरा देगा। It will hit the kingdoms of this world. वो इस संसार के सारे राज्यों पर प्रहार करेगा। Now we know that the Babylonians were known for their astrology. और हम जानते हैं कि बेबीलोन जो है वो उनके नक्षत्र विज्ञान के बारे में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था। Then the Persians have come. और फिर उनके बाद पारसी लोग आए, And they were known for ethics. और वे लोग अपने
अपने एथिक्स के बारे में जाने जाते थे। And then the Greek kingdom came. और फिर उसके बाद यूनानी साम्राज्य They आया were known for art and philosophy. और वे लोग अपने आर्ट और फिलोसफी के लिए जाने जाते थे। And then the Romans have come. और फिर उसके बाद रोमी लोग आए, रोमी शासक आए And they introduced the law and the administration. और उन्होंने आकर के व्यवस्था और प्रशासन का आविष्कार Even किया या today- परिचय कराया। Even today, the whole world is run by the Roman law. और आज देखा जाए तो आज पूरी दुनिया रोमियो द्वारा स्थापित किए गए नियमों का पालन करके चलते The हैं। Roman kingdom is declined, अब रोमी साम्राज्य का पतन तो हो गया but we are going to study in the following chapters, God willing, और अगर प्रभु का अनुग्रह रहा तो हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। the revived Roman Empire is going to come. एक बार फिर से रोमी साम्राज्य का पुनर्जागरण होकर के आएगा। The coming Antichrist should rise from the 10-nation confederacy, which is called the revived Roman Empire. और फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ख्रिस्ट विरोधी उस 10 गोत्रों में से जो कि ख्रिस्ट विरोधी के द्वारा स्थापित किया जाएगा उसमें से निकल करके आएगा। And then the text says, और फिर आगे वचन में लिखा है we are going to reign with him. हम उसके साथ राज्य And करेंगे। those who overcome, जो जे पाएगा, verse 28 says, 28वें पद में लिखा है, I will give him the morning star. मैं उन्हें भोर का तारा, सुबह का तारा Now दिखाऊंगा। this expression we can see in the book of Revelation chapter 22 also. अब ये जो भोर का तारा, ये जो वाक्य है, हम उसे इसी किताब के 22वें अध्याय में भी देख सकते हैं। That is the brightest of all stars. भोर का तारा अन्य सभी तारों से सबसे ज्यादा चमकीला होता है। That's another expression of those who are going to get the rewards in the presence of God. ये एक और इस बात का आभास है कि परमेश्वर उन लोगों को जो विश्वास योग्य है प्रतिफल देगा। In Revelation chapter 22 verse 16, this morning star is referring to Christ. और प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 22वें अध्याय में भोर का तारा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया In है। 2 Peter 1:19, we see we are going to receive it at the return of Christ. और पत्रस के पत्री में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा उस समय हम इसे प्राप्त करेंगे। So it must be referring to the rewards that God's children are going to receive. Those who are going to overcome, they are going to receive in the presence of God. तो जो जे पाएगा उन लोगों के लिए ये भोर का तारा है, हम ऐसे समझ सकते हैं। Few applications from this church. इस कलीसिया से कुछ व्यवहारिक बातें आप लोगों के लिए, As we have discussed earlier, जैसे कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया है, the Lord knows our hearts. परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। Lord knows everything about us. हमारे विषय में परमेश्वर सब कुछ जानता है। In Hebrews chapter 4, we read, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, everything is open and naked before him. उसके सामने सब कुछ खुला हुआ और नग्न अवस्था में है। And we need to have a transparent life before the Lord. और हमें प्रभु के सामने एक पारदर्शी जीवन जीना है। He knows us. वो हमें जानता है, He knows everything about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। You know, when you study about Job, जब आप आयुब के विषय में पढ़ते हो, you know, Job chapter 1 starts with the name of Job. आयुब का किताब 1 अध्याय में आयुब के नाम से वो किताब शुरू होता And है। I often say like this, और मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, God knows you. अगर परमेश्वर आपको जानता है, He knows your name. वो आपके नाम को जानता है। Because it starts like this. There was a man in the land of Uz. क्योंकि देखिए 1 अध्याय, आयुब का किताब 1 अध्याय का शुरुआत ऐसा होता है कि उस देश में एक पुरुष था, And then it says, और फिर वहां लिखा है he knows your place. वो आपके रहने का जगह को जानता है। Then it says, और फिर कहता है he was perfect. वो बिल्कुल खरा था, He was upright. वो सीधा था, He feared God. परमेश्वर का भय मानता He था, eschewed evil. वो बुराइयों से दूर रहता था। God knows our character. परमेश्वर हमारे चरित्र को भी जानता है, He knows us. वो हमें जानता है, He knows our name. हमारा नाम जानता He है, knows our place. हमारा जगह जानता है, He knows our character. हमारा स्वभाव को जानता है। Now we are dealing with such a God. हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, Everything is open and naked before the Lord. उसके सामने सब कुछ खुला हुआ और नग्न है। And therefore, we इसीलिए need to have a transparent and consistent life. इसीलिए हमारा जीवन पारदर्शी
और निरंतर जीवन होना That's what we have studied in this book. है। इस किताब में हम लोग यही बातें पढ़ रहे हैं। I know your heart, I know your feeling, I know your deepest thoughts. मैं आपके विचार को, आपके गहरी बातों को जानता हूँ। Second application, दूसरा व्यवहारिक there बात is a call to obedience in the whole passage here. है। इस पूरे अंश में अगर आप देखोगे तो आज्ञाकारिता का आह्वान दिया गया है। Those who overcome, जो जे पाएगा, those who are faithful, जो विश्वास योग्य है, those who hold on to the teachings of scripture, परमेश्वर के वचन के आज्ञा को या उपदेशों को जो थाम के रखते हैं, they will get the rewards. उन्हें प्रतिफल मिलेगा। Finally, अंत में we need to follow some of the good qualities of this church. और हमें इस कलीसिया में पाए जाने वाले कुछ अच्छे व्यवहारों का, स्वभावों का अनुसरण करना है। Though there were some false doctrines here, अब यद्यपि इस कलीसिया में कुछ गलत शिक्षाएं व्याप्त थी, a false prophetess was trying to take them astray from God's word. एक झूठी भविष्यवक्तिन परमेश्वर के लोगों को गुमराह, अपने शिक्षा के द्वारा गुमराह करने का प्रयास कर रही But थी, still, God certifies them. I know your work. लेकिन फिर भी परमेश्वर इस कलीसिया के संबंध में कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ। And they were concerned about poor people. वे लोग गरीब लोगों के प्रति काफी चिंतित रहते थे। I know your work, charity and service. मैं आपके काम को, आपके भलाई को और आपके सेवा को जानता हूँ। And they demonstrated their faith in the Lord through helping others. और उन्होंने अपने विश्वास को दूसरों को मदद करने के जरिए आगे बढ़ाया। And even in this church, और इस कलीसिया में भी though there were so many problems, बहुत सारे समस्याओं के बावजूद and they compromised with many false teachings, और बहुत सारे गलत शिक्षाओं के साथ समझौता करने के बावजूद there was a remnant. कुछ लोग थे जिनको परमेश्वर ने बचा करके What रखा a था। great news is that. कितना बड़ा कितना एक अच्छा संदेश है। I know that you are from different churches. मैं जानता हूं कि आप लोग भिन्न भिन्न कलीसिया से हो, We may have problems. समस्याएं हो सकती है। There is no church without problem. ऐसा कोई कलीसिया नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो, But God always preserves his remnant in every church. लेकिन परमेश्वर हर बार, हर एक युग में, हर कलीसिया में अपने कुछ लोगों को रख छोड़ता है। And the Spirit of God calls us this morning to obedience. और परमेश्वर का आत्मा आज सुबह हमें आज्ञाकारिता का आह्वान We देता also है। have seen finally they have demonstrated their faith through their lives. और हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि अपने विश्वास को उन्होंने अपने कार्य के द्वारा प्रकट किया। What is the greatest thought we have learned from this church? इस कलीसिया से सबसे बड़ा विचार हम लोगों ने क्या सीखा आज? God knows us. परमेश्वर हमें जानता है, He knows our innermost feelings. हमारे सबसे अंदर के भावनाओं को वो जानता है। What do we meditate every moment, every day in our lives? प्रतिदिन प्रतिपल हम क्या विचार करते हैं, God knows us. प्रभु हमें जानता है। That's why David says in Psalm number 139, इसीलिए भजन संगीता 139 में भजनकार दाऊद कहता है, Lord, you know my sitting down and going forth. हे प्रभु आप मेरा बैठना और मेरा चलना जानते हो। Even if I go to the depth of the sea, you are there. मैं चाहे समुद्र की गहराई में चला जाऊं तो भी तू वहां है। I can't hide anyone. मैं कुछ भी नहीं छुपा I सकता, can't hide anything from God. परमेश्वर से मैं कुछ भी नहीं छुपा We may सकता। hide from our friends, हम हमारे मित्रों से छुपा सकते हैं, from our parents for some times. अपने माता पिता से कुछ समय के लिए छुपा सकते We हैं, may hide certain things from some people for some time, कुछ समय के लिए कुछ लोगों से हम कुछ बातों को छुपा but सकते we हैं, can't hide anything from God. लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी कदापि नहीं छुपा That is सकते। the greatest lesson we can learn from the church at Thyatira. थुआतीरा के कलीसिया से सबसे बड़ी सीख हम ये सीख सकते So let us have a transparent and consistent life as we continue to love Him. हैं। प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं तो आइए हमारा जीवन बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल पारदर्शी और निरंतर परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन। Thank you so much for watching us. हमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। As we continue to study God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं please read Revelation chapter 3 and come back next Sunday. और अगले हफ्ते आप लोग परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 3रा अध्याय को पढ़ करके जरूर आइएगा। We apologize for the initial network problem. और हम
शुरू का जो नेटवर्क के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके विषय में हम काफी दुखित थे, हमें काफी खेद है। And let's pray that we may continue this class without any hindrance. और प्रार्थना करते रहे कि बिना कोई रुकावट हम परमेश्वर का इस क्लास को, प्रकाशित वाक्य के इस क्लास को हम लोग जारी रख सके। Thank you so much. May the Lord bless us together. सबको बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर हम सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं संतोष सर को धन्यवाद देना चाहता हूं दिल की गहराई से। एक बार फिर हम लोगों ने इस बात को जाना है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ऐसा कुछ चीज नहीं है जो हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता था, जानता है, और इवन हमारे विचार हमारे मन में आने से पहले वो हमारे विचारों को जानता है। इसीलिए हम उसे सर्वज्ञानी कहते हैं। उस सर्वज्ञानी परमेश्वर से हम